हेलो नन्ही जान, कैसे हैं आप सब। तो मैं आपका अपना दीपक भैया एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं बीएस शिक्षा केंद्र में। तो भाई आज से हम लोग क्लास 10 की तैयारी शुरू करने जा रहे हैं। जो बच्चे 9 से 10th में आए, मैं उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपका सपना ये है कि आपको इस साल साइंस के एग्जाम में 90 प्लस लाने हैं, 95 प्लस लाने हैं, इवन 100 भी लाने हैं, तो बेटा मेन टास्क आपका ये रहेगा कि सबसे पहले सिलेबस खत्म करो। भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो कि सिलेबस खत्म करो, और किसी ने तो नहीं बोला। अरे बेटा अगर तुमने सिलेबस खत्म नहीं किया तो उसके बाद तुम्हें एक काम बहुत जरूरी है, वो करना पड़ेगा। क्या? तुम्हें सिलेबस कम से कम ना 10 से 15 बार रिवाइज करना है। उसके बाद तुम्हें 10 साल पुराने प्रीवियस ईयर करने हैं। उसके बाद तुम्हें एनसीईआरटी पढ़नी है। उसके बाद तुम्हें एनसीईआरटी क्वेश्चन करने हैं। और केवल ये तो साइंस की बात थी, कैसे केवल साइंस पढ़ने से तुम्हारे पूरे 100 में से 100% आ जाएगी या 90 प्लस आ जाएंगे? नहीं आ सकते। तुम्हें क्या करना पड़ेगा? मैथ्स भी पढ़नी पड़ेगी, एसएसटी भी पढ़नी पड़ेगी, इंग्लिश भी पढ़नी पड़ेगी, हिंदी भी पढ़नी पड़ेगी, फिजिकल भी पढ़नी पड़ेगी, और ये भी तो याद करने हैं, इन्हें भी तो रिवाइज करना है। क्या इनके लिए टाइम नहीं चाहिए? आधे बच्चे कहेंगे नहीं भैया मैं तो एंड में देख लूंगा, वन शॉट लगा लूंगा 3-3 घंटे के, और उनसे वो सारी चीजें हो जाएंगी। मैं एक प्रैक्टिकलिटी बता रहा हूं, एक रियलिटी बता रहा हूं, इम्पॉसिबल है। याद रखना इम्पॉसिबल है। पास हो जाओगे, लेकिन जितने मार्क्स तुम लोग उम्मीद कर रहे थे ना उतने मार्क्स नहीं आ पाएंगे। तो उसके लिए आज से ही तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। एक और चीज क्लियर कर देता हूं, तुम्हारे दिमाग में ना बहुत सारी चीजें, बेटा 8-9 साल हो गए पढ़ाते हुए, बच्चों के ना बीच में समय बिता कर आया हो, तो मुझे पता है कि कहां पे तुम लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी और क्या क्या है चीजें जो तुम्हें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे सकती है। तो एक चीज है जो हमेशा ध्यान रखना कि मान लो तुम लोगों ने क्या करा, ये चीज शुरू कर दी। अगर मैंने डेली एक वीडियो डाली 5 मिनट की, एक टॉपिक के ऊपर डाल दी, क्या सिलेबस खत्म होगा? आंसर है नहीं। हमें सिलेबस जल्दी से जल्दी खत्म करना है। तो मैं आज से क्या करूंगा, कम से कम 3-4 चैप्टर एक साथ शुरू करूंगा। 5-5 मिनट की वीडियो हर चैप्टर की डालूंगा, टॉपिक वाइज डालूंगा, एनसीईआरटी कवर कराऊंगा, एनसीईआरटी क्वेश्चंस लगाएंगे, साथ में प्रीवियस ईयर भी लगाएंगे अभी से ही। तब जाके हम लोग साइंस के एग्जाम में इस साल 95 तो छोड़ ही दो बेटा, पढ़ाए हुए बच्चों के ना, मेरे पढ़ाए हुए बच्चों के 97, 98, 99 मार्क्स भी आए, वो आप लोगों के आएंगे। तो चलो शुरू करते हैं अपने भैया के साथ एक नया लेक्चर। आज से 2-3 लेक्चर आएंगे, याद रखना मेरी ये बात। हाँ ठीक है, तो शुरू हो जाओ। तो आज से हम लोग क्या करेंगे, आवर एनवायरनमेंट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है कि भैया व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरनमेंट, कि भैया एनवायरनमेंट क्या होता है। बेटा मान ले मैं इस रूम में बैठा हूं, मेरे आसपास जितनी भी चीजें हैं, कंप्यूटर है, टेबल है, लाइट्स हैं, ये डिजिटल बोर्ड है, ये मार्कर है, ये वाटर बॉटल है, तुम लोग हो, ये सारी की सारी क्या है, एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट का मतलब क्या, जितनी भी चीजें हमारे आसपास हैं वो सारी की सारी क्या है, एनवायरनमेंट। क्या मेरे भाई एनवायरनमेंट का फंडा क्लियर हुआ? तो एनवायरनमेंट रेफर टू एवरीथिंग दैट सराउंडिंग अस। जितनी भी चीजें मुझे घेर कर बैठी हुई हैं वो सारी की सारी क्या कहलाती हैं, एनवायरनमेंट कहलाती है। बिल्कुल आसान से तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो अगला क्या आता है कि भैया व्हाट डू यू मीन बाय इकोसिस्टम। देखो इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है, हमारे आसपास ना 2 चीजें होती हैं। पहली होती है बायोटिक और दूसरी होती है एबायोटिक। डांस नहीं करना ठीक है। तो पहली कौन सी है, बायोटिक, दूसरी कौन सी है, एबायोटिक। बायोटिक में क्या आते हैं, जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो सारे बायोटिक में आते हैं। एबायोटिक में क्या आते हैं, जितने भी सारे नॉन लिविंग बींग्स हैं वो सारे के सारे एबायोटिक में आते हैं। एबायोटिक भैया मुझे समझ नहीं आ रहा है एबायोटिक क्या होता है, हवा, पानी, धूल, मट्टी, बस, उसके अलावा नहीं। बायोटिक में क्या क्या आते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, वायरस है, इंसान है, गधे हैं, घोड़े हैं, जितने भी हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं, बायोटिक में आते हैं। तो इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम इज द इंटरैक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक। तो बायोटिक का एबायोटिक के साथ जब इंटरैक्शन होता है, भरत मिलाप होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। बोलो बात बैठी कि नहीं बैठी दिमाग में? तो याद रखना, दोनों का इंटरैक्शन, दोनों का मिलाप ही क्या कहलाएगा, हमारे लिए इकोसिस्टम कहलाएगा। पॉइंट समझ में आया? ठीक है। अब हमारे पास 2 तरह के इकोसिस्टम है। पहला कौन सा है, आर्टिफिशियल, और दूसरा कौन सा है, नेचुरल। नेचुरल इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम है जो नेचर ने खुद बना के दिया, भगवान ने खुद बना के दिया। और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम वो है जो हम लोगों ने खुद बनाया। तुम बोलोगे भैया ऐसा कौन सा इकोसिस्टम है? तुम लोगों ने एक्वेरियम देखा, एक्वेरियम में मैंने पानी डाला, मैंने उसमें छोटे छोटे पौधे लगाए, साइड से ऑक्सीजन की सप्लाई देने के लिए मोटर लगा दी, साथ में मछलियां छोड़ दी। ये इकोसिस्टम किसने बनाया? ये हम लोगों ने बनाया। इसलिए इस टाइप के इकोसिस्टम को क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल
आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बोलते हैं। तो दीज इकोसिस्टम आर क्रिएटेड और मेंटेन्ड बाय ह्यूमन। साथ में नेचुरल इकोसिस्टम कौन कौन से हैं जो नेचर ने बना के दिए। अब भैया वो कौन से हैं, वो हमारे पास दो तरीके के हैं। पहला कौन सा है, टेरेस्ट्रियल, और दूसरा कौन सा है, एक्वाटिक। टेरेस्ट्रियल का मतलब वो इकोसिस्टम जो लैंड पे चलेगा, और एक्वाटिक इकोसिस्टम वो है जो हमारा पानी के अंदर चलेगा। तो वो इकोसिस्टम जो लैंड पे चलेगा, फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट। मुझे पता है ये ग्रासलैंड डेजर्ट अभी समझ नहीं आ रहे, इमेज दिखाता हूं, टेंशन ना ले। एक्वाटिक इकोसिस्टम क्या होता है, पॉन्ड, लेक, रिवर, फ्रेश वाटर, ये सारे के सारे क्या है, हमारे एक्वाटिक इकोसिस्टम है। अब देख लो भैया, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रासलैंड, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जंगल, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेगिस्तान। आई बात समझ में, डेजर्ट। ठीक है, तो यहां पे ये तीनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब देखो कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम क्या है। ये इकोसिस्टम के बेसिकली कितने कंपोनेंट हैं। किसी भी इकोसिस्टम को चलाने के लिए, जैसे घर को चलाने के लिए फादर बहुत मैंडेटरी है, पिताजी बहुत मैंडेटरी है, इसी तरीके से इकोसिस्टम को चलाने के लिए, इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए ये कुछ चीजें हैं जो इसे चलाती हैं। सबसे पहली कौन सी है, सबसे पहले आते हैं प्रोड्यूसर। कौन आते हैं सबसे पहले आते हैं प्रोड्यूसर। उसके बाद कौन आते हैं, कंज्यूमर, और उसके बाद कौन आते हैं, डीकंपोजर। तो ये है मेन 3 कंपोनेंट्स हैं जो किसी भी इकोसिस्टम को रन करते हैं। इनके बिना इकोसिस्टम चल ही नहीं सकता। ये चाबी है बेसिकली, चाबी। ऐसे झर्र से लगाओगे तो भन्न से इकोसिस्टम काम करेगा। तो देख लो, ध्यान समझना, ठीक है। तो बायोटिक कंपोनेंट में क्या है, देखो सबसे पहले आता है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का मतलब ऑटोट्रॉप, प्रोड्यूसर का मतलब पेड़। पेड़ क्या करेंगे, खाना बनाएंगे। अब ये खाना जो बनाएंगे, इन खाने को खाएगा कौन, इन खाने को खाएंगे ये ऑर्गेनिज्म, ये वाले ऑर्गेनिज्म, इनको बोलते हैं कंज्यूमर। क्या बोलेंगे, कंज्यूमर। अब यार आप सोचोगे भैया एक बात बताइए, इसने जो फल बनाया उसके ये जो है, ये जो भी जीव है, ये जीव मुझे समझ नहीं आ रहा है कौन सा जीव है। तो ये जो भी जीव है, ये जीव इसको खाएगा। केवल अकेला एक ही जीव थोड़ी ना है, हमारे पास तो शेर भी है, हमारे पास तो गधा भी है, हमारे पास तो मैं भी, हमारे पास तो मेरा दोस्त भी है, मेरे पास जो दोस्त है वो दिमाग से पागल भी है। तो बहुत सारी चीजें हैं, वो भी तो इन सबको खाता होगा, है ना। तो हाँ, तो इसका मतलब हमारे पास जो कंज्यूमर है वो एक तरीके के नहीं है। कंज्यूमर हमारे पास बहुत तरीके के। कौन कौन से हैं देखो, सबसे पहले आता है प्राइमरी कंज्यूमर, फिर कौन आता है सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर कौन आता है टर्शरी कंज्यूमर। जैसे प्रोड्यूसर ने क्या करा, खाना बनाया, इस खाने को खाएगा कौन, इस खाने को खाएगा कंज्यूमर। अब खाने को कंज्यूमर जब खाएगा तो कौन सा कंज्यूमर खाएगा, सबसे पहले खाएगा प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर का एग्जांपल मतलब डियर। अब एक बात बता, सेकेंडरी कंज्यूमर, अब डियर है, डियर को कौन खाएगा, डियर को खाएगा लोमड़ी, फॉक्स खाएगी। उसके बाद टर्शरी कंज्यूमर का मतलब फॉक्स को कौन खाएगा, टाइगर खाएगा। तो इस तरीके से खाना एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। बात समझ में आई कि नहीं है। अब जब हमारे टाइगर की डेथ हो जाएगी, तो वो फाइनली कहां लेट जाएगा, जमीन में जाके ऐसे पड़ जाएगा। अब उसको कौन खत्म करेगा, उसको खत्म करने का काम करते हैं ये डीकंपोजर। तो याद रखना, ये क्या करेंगे, उसको धीरे धीरे उसको खत्म करना शुरू करेंगे। और डीकंपोजर कौन कौन से होते हैं, बैक्टीरिया, फंगस एंड अर्थवर्म। और ये हमारा बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये एग्जाम्पल प्लीज मैंडेटरी है, याद रखना। देख लो कितना स्माइल कर रहा है, शेर को खा गए। ठीक है, अगला कौन सा है, एबायोटिक कंपोनेंट। तो एबायोटिक में क्या आता है, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स है वो सारी की सारी हमारी एबायोटिक में आती है। सनलाइट, वाटर, एयर, टेम्परेचर, सॉइल, मिनरल, क्लाइमेट, ये सारे के सारे क्या है, हमारे एबायोटिक के कंपोनेंट्स हैं। समझ में आया कि नहीं आया, ओके। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। अब एक बार क्या करते हैं, एनसीईआरटी को रीड कर लेते हैं लाइन बाय लाइन, कि हम एनसीईआरटी इसको बिना पढ़े तो देखो उद्धार हो नहीं सकता, तो इसको तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो देखो एनसीईआरटी क्या कहती है, आवर एनवायरमेंट के बारे में। आवर एनवायरमेंट का मतलब जितनी भी चीजें हमारे वातावरण में वो सारी की सारी पढ़नी है। अब इसमें यहां पे तो कुछ नहीं लिखा हुआ, यहां पे यही लिखा हुआ है कि कुछ लोग कहते हैं कि हेल्दी एनवायरमेंट का होना हमारे आसपास बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है। देखो बात बिल्कुल जायज है, जैसे एनवायरमेंट में रहोगे वैसे ही बॉडी हमारी हो जाती है और वैसी हमारी मेंटलिटी हो जाती है। फॉर एग्जांपल यार, एक रियल एग्जांपल देता हूं। मान लो कि ना बहुत सारे बच्चे हैं कि आजकल पता नहीं क्या ट्रेंड चल गया, उस ट्रेंड को फॉलो करते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जैसे एनवायरनमेंट में रहोगे वैसे ही हो जाते हो, और ये बात बिल्कुल जायज भी है। मान लो मैंने तुम्हें क्या करा, मैंने एक तुम्हें पार्टी में भेज दिया, उस पार्टी में ना सारे कोट पैंट पहनकर आए थे। ये बात बहुत ध्यान समझने की कोशिश करना। एक पार्टी थी, उस पार्टी में सारे के सारे आदमी कोट पैंट में आए हुए थे और मैंने तुम्हें अकेला जीन्स और शर्ट में भेज दिया। कैसा फील करोगे, एम्बैरेसिंग फील करोगे, नहीं करोगे? तो तुम ट्राई करोगे कि मैं किसी भी तरीके से यहां से निकलूं और फटाफट से कोट पैंट पहन के आऊं, यार मेरे को अजीब सा लग रहा है, होता है नहीं होता है। लेकिन अगर मैंने तुम्हें एक ऐसी पार्टी में भेज दिया जहां पे सारे जींस टी शर्ट में और तुम भी जींस टी शर्ट में आ गए, यू फील वेरी कंफर्टेबल, आप बिल्कुल कंफर्टेबल फील करोगे। यही है इंपैक्ट ऑफ सोसाइटी, इंपैक्ट ऑफ एनवायरमेंट, कि एनवायरमेंट हमारे ऊपर बहुत तगड़ा चेंज लाता है बेटा। तो सबसे पहले ना अपने आप को अगर चेंज करना है तो अपने एनवायरमेंट को चेंज करने की कोशिश करो। उन लोगों के बीच में रहो जो अच्छे हैं, जिनके बीच में हेल्दी एनवायरमेंट। तो यही लिखा हुआ है कि हमें कहां रहना चाहिए, हेल्दी एनवायरमेंट के बीच में रहना चाहिए। अगला क्या है, इकोसिस्टम एंड
व्हाट आर इट्स कंपोनेंट। इस टॉपिक में क्या लिखा हुआ है, इस टॉपिक में सिर्फ और सिर्फ ये लिखा हुआ है कि एबायोटिक और बायोटिक दो तरह के कंपोनेंट होते हैं जो आपस में इंटरेक्शन कर रहे होते हैं। तो इस पूरे टॉपिक में यही लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अब आगे चलते हैं। देखो तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां पे ये लिखा हुआ है कि हमारे पास बेसिकली किसी भी इकोसिस्टम में तीन चीजें होती है। कौन कौन सी? मेन, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। इस वाले टॉपिक में यहां पे क्या लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर के बारे में लिखा हुआ है। ऑल ग्रीन प्लांट एंड सर्टेन बैक्टीरिया विच कैन प्रोड्यूस फोटोसिंथेसिस एंड आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। तो वो बैक्टीरिया और जो प्लांट हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको बोलते हैं प्रोड्यूसर। उसके बाद इस टॉपिक में लिखा हुआ है हमारा किसके बारे में? कंज्यूमर के बारे में। कह रहा है कि कंज्यूमर हमारे पास जो है वो एक तरीके के नहीं है, वो हर्बीवोर्स है, वो कार्निवोर्स है, वो ओमनीवोर है, वो पैरासाइट है। अब आप बोलेंगे भैया हर्बीवोर जो हरी घास खाना पसंद करते हैं, कार्निवोर जो मांस खाना पसंद करते हैं, जो ओमनीवोर जो घास भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं, और पैरासाइट कौन होते हैं? जो सिर्फ और सिर्फ किसको खाना पसंद करेंगे? जो भी डेड सड़े हुए जानवर की बॉडी होगी उनको खाना पसंद करेंगे। इसके बाद इस टॉपिक में क्या लिखा हुआ है? इस टॉपिक में सिर्फ ये लिखा है कि मान लीजिए कि हम लोगों ने एक पॉन्ड बनाया, उस पॉन्ड में हमने मछलियां छोड़ दी और मछलियों की डेथ हो गई, ठीक है, तो क्या वो मछलियों की जो डेड बॉडी है वो क्या ऐसी ही पड़ी रहेगी? नहीं बेटा, उसको कोई ना कोई तो कंज्यूम करेगा ना। तो उसको कौन कंज्यूम करेगा? तो उनको कंज्यूम करते हैं हमारे डीकंपोजर्स, और वापस उस न्यूट्रिशन को कहां मिला देते हैं? जमीन में मिला देते हैं। तो इस टॉपिक में सिर्फ और सिर्फ वही लिखा हुआ है। आप पढ़ेंगे तो आपको एक एक लाइन समझ में आ जाएगी। अब यहां पे जो मेरे को दो काम की बात लगी एक्टिविटी में, वो ये लगी कि इफ वी ऐड अ फ्यू एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट इन अ सस्टेनिंग सिस्टम, कैन यू थिंक दिस हैपन? एन एक्वेरियम इज एन एग्जांपल ऑफ ह्यूमन मैन मेड सिस्टम। बिल्कुल यार, एक्वेरियम जो है वो एक ह्यूमन मैन मेड सिस्टम है जो हम लोगों ने बनाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि यार एक बात बताओ, अगर मैं तालाब देखूं तो तालाब में पानी होता है कि नहीं होता है? हाँ, तालाब में पानी है। क्या तालाब में मछलियां हैं? बिल्कुल तालाब में मछलियां हैं। क्या उसमें प्लांट्स होते हैं? बिल्कुल इसमें प्लांट्स होते हैं। क्या उसमें सनलाइट आ रही होती है? सनलाइट आ रही होती है। और उस इकोसिस्टम में कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक चलता रहेगा। लेकिन यार मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, मेरे घर में जो एक्वेरियम बनाया हुआ है यार, पेड़ तो मैंने उसमें भी लगाए यार, मछलियां तो मैंने उसमें भी डाली यार, उसमें तो मैं सनलाइट भी डाल रहा हूं, हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं उसमें, पानी में जो गर्मी देते हैं, ऊपर से लाइट्स भी लगाते हैं हम लोग, कलरफुल लाइट्स लगाते हैं ताकि प्लांट्स ग्रो कर सके। लेकिन यार मेरे को तो तब भी साफ करना पड़ता है, लेकिन तालाब को तो साफ करना नहीं पड़ता। तो समझने की कोशिश करना है ऐसा क्यों होता है। जो तालाब है वो एक बड़ा इकोसिस्टम है, एक बड़ा इकोसिस्टम है, उसमें वो ऑटोमेटिक चीजों को साफ कर लेता है। लेकिन जो एक्वेरियम है वो एक छोटा इकोसिस्टम है, उसमें इतनी सारी चीजें नहीं है कि वो खुद से अपने आप को क्लीन कर सके, इसलिए हमें रेगुलरली हमें एक्वेरियम को साफ करना पड़ता है। तो ये बात ध्यान रखना, ये एमसीक्यू या फिर 2-3 नंबर के क्वेश्चंस आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। और यहां पे फाइनली मेरा ये पहला टॉपिक हो गया खत्म। कितनी देर लगी ईमानदारी से बता, अगर तूने ये सीरियसली सुना होगा, ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 मिनट लगे सुनने में। इतना इतना करके पढ़ेंगे ना तो आने वाले 1-3 महीने तो छोड़ दे, जो कल मैंने 3 महीने बोला था, 1 महीने के अंदर साइंस का पूरा सिलेबस खत्म करा दूंगा, प्रीवियस ईयर के साथ में, एनसीईआरटी क्वेश्चन के साथ में। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? इस चीज को दिमाग में बिठा लो अगर अच्छा स्कोर करना है तो, ठीक है। तो अगर कोई भी अब इस टॉपिक से रिलेटेड मेरे बच्चा कोई भी तुझे डाउट हो या तुम्हें कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। जो चैप्टर चाहते हो अर्ली स्टार्ट करूंगा मैं अर्ली स्टार्ट कर दूंगा। मैं कम से कम 4 चैप्टर शुरू करने वाला हूं, ठीक है। अब धीरे 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 करके पढ़ते रहो। चलो बच्चों, अब मिलूंगा, एक और चैप्टर अपलोड कर रहा हूं, ठीक है, तो उसको पढ़ लेना, ठीक है। अब मिलता हूं मैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे बच्चे।